देखो आ गए हम शान से, मच गया शोर जहान में। रास्ता छोड़ो सलाम करो, बादशाही का ये जाम लो। हम हैं शहंशाह, यहाँ के शहंशाह। हम हैं शहंशाह, आ गए शहंशाह। वकीला, वकीला, हटेला, कहाँ हो तुम सब? पृथ्वी पर पाप का लेवल चेक करो। आज मीटर हिला क्यों नहीं? क्या इंसानों ने सुधरने का फैसला कर लिया है? अरे बॉस, वो क्या है ना, आज संडे है तो पापी भी छुट्टी मना रहे हैं। हाँ बॉस, और ऊपर से आज इंटरनेट भी डाउन है, तो आधे पाप तो वैसे ही रुक गए हैं। बॉस, लेकिन राजगृह नगरी में कुछ अलग ही हो रहा है। वहां एक आदमी है जिसका मीटर हमेशा ग्रीन रहता है और नाम है पूनिया। खामोश, मुझे वो देखना है। स्क्रीन चालू करो। बॉस हमारे सुपर पावर, सुपर हमारे सुपर पावर। आंखों में है बिजली की शॉवर, बिजली शॉवर, बिजली शॉवर। कहते हैं पापड़ा रे, हम कहते यस बॉस ऑर्डर, हम कहते यस बॉस ऑर्डर। राजगृह की धरती पर वैभव की थी शान, सेठों की हवेलियों से चमकता था जहां। सुंदर बाजार, राजमार्ग विशाल, उद्यानों से सजा था वह नगर बेमिसाल। पर उसी नगर में एक कुटिया साधारण, पूनिया का आतता सूत, मन था निर्मल आचरण। नीम की छाया में श्रम का था मान, गरीबी में भी जीता था संतोष का गान। स्वामी, सूरज ढलने ही वाला है, अब समाई का समय हो रहा है। करेमी भन्ते सामाय्यम सावज्यम जोगम पच्चकामी। नमोत्थुनम समनस्य भगवाहो महावीरस्य मम धमायस्य। समता, आज सामायिक करते हुए मेरे चित्त में बार बार चंचलता आ रही थी। स्वामी, आज पवन नहीं चल रही थी, मच्छर डांस बार बार काट रहे होंगे ना? मच्छर डांस? बॉस, ये मच्छर भी डिस्को डांसर होते हैं क्या? अरे चुप कर पकेला, आगे सुन। नहीं समता, मैं शरीर की नहीं मन की चंचलता की बात कर रहा हूँ। स्वामी, हो सकता है आज बाजार में आपको किसी ने कठोर वचन कह दिए हों। नहीं, किसी की कही सुनी बात तो मैं मन में रखता ही नहीं हूँ। सामायिक करते समय तो सबका प्रतिक्रमण कर लेता हूँ, फिर भी आज ध्यान के समय बार बार चित्त में व्याकुलता क्यों हो रही थी? तुम सोचो, हमारे भोजन में तो आज कोई दोष नहीं लगा। स्वामी, क्या भोजन में दोष लगने से भजन में भी दोष आ जाता है? हाँ, दूषित अन्न मन को भी दूषित कर देता है। आज पहली बार मुझे ऐसा अनुभव हुआ है कि मेरी सामायिक में मन का दोष लग रहा है। ओह, ये मैंने अच्छा नहीं किया। स्वामी, आज मेरी ही भूल हो गई, मुझे क्षमा कर देना। समता, क्या भूल हो गई तुमसे? स्वामी, मैं प्रातः सामायिक करके घर से लकड़ियां लाने के लिए पास के जंगल में गई थी। मेरे साथ पड़ोसिन रंभा भी थी, उसने भी सूखी लकड़ियां इकट्ठी की और मैंने भी। मैंने देखा उसके ढेर में से 2-4 लकड़ियां गिरकर मेरी ढेर के पास आ गिरे। मैंने सोचा लकड़ियों पर क्या रंभा का नाम लिखा है, चलो मैं ही ले लेती हूँ। यह सोचकर मैं उसकी 2-4 लकड़ियां उठाकर ले आई। बॉस, मीटर लाल हो गया,
चोरी पकड़ी गई। चलो तेल गरम करो, पकौड़े तलेंगे। अरे रुक थकेला, देख वो माफी मांग रही है। स्वामी, अनजाने ही मुझे चोरी का दोष लग गया। मेरे पाप से आपका मन व्याकुल हो गया, मुझे क्षमा कर दीजिए। समता, तुमने चोरी के ईंधन से जो भोजन बनाया वही भोजन चित्त को चंचल करने लगा है। स्वामी, अब मैं क्या प्रायश्चित लूं जिससे मेरे पाप निष्फल हो जाए? ऐसे तो हमने प्रतिक्रमण में मिच्छामि दुक्कडम कर लिया है, किंतु अब तुम इस पर विशेष आलोचना कर लो। निंदामि गरिहामि अपाणम वो सिरामि तस्सम इच्छामि दुक्कडम। समता, अब मेरा मन बहुत हल्का हो गया है। इसलिए भगवान ने कहा है श्रावक को प्रतिदिन अपने आचरण पर विचार करना चाहिए। दोष की शुद्धि करने से मन में वह खटकता नहीं। देखा बेवकूफो, इसे कहते हैं सच्चा प्रायश्चित। मीटर वापस हरा हो गया। तुम लोग तो गलती करने के बाद सॉरी भी ऐसे बोलते हो जैसे एहसान कर रहे हो। देखो वो पुनिया श्रवक मन का सच्चा, समता के संग जीवन उसका कितना अच्छा। भूत बॉस देखे पापो मीटर में, क्यों नहीं बढ़ता इसका पुण्य इस मीटर में, क्यों नहीं बढ़ता इसका पुण्य इस मीटर में। स्वामी, अब आप विश्राम कीजिए। प्रातः नगरी में भगवान महावीर स्वामी पधार रहे हैं। उनके दर्शन के लिए जल्दी चलेंगे। अहो, भगवान पधार रहे हैं, धन्य भाग हमारे। आहार शरीर उपद्धि पच्छखु पाप अठार, मरण पामु तो वो सिरे जीवु तो आगार। स्वागतम स्वामी महावीर महान, देकर ज्ञान करते कल्याण। देव ने छीक से भेद बताया, कर्मों का लेखा सबको समझाया। श्रेणिक को नरक का पथ दिखलाया, अभय को स्वर्ग का सुख बतलाया। काल सौकरिक न जिए न मरे, पाप के फल तो भोगने ही पड़े। जय हो तेरी करुणा सागर, जय हो तेरी हे महावीर। वात्सल्य भाव पूर्वक स्वधर्मी की सेवा करने से भी सम्यक तो निर्मल होता है। समता, भगवान ने आज स्वधर्मी सेवा का महत्व बताया है। मेरा विचार है कि हमें भी प्रतिदिन एक स्वधर्मी भाई को भोजन कराना चाहिए। स्वामी, आपका विचार तो उत्तम है, परंतु ये कैसे संभव है? हाँ, क्यों नहीं? क्या हम भोजन नहीं करते हैं? स्वामी, आप पुणी काट कर जितना कमाते हैं उससे तो केवल हम दोनों एक समय भोजन कर पाते हैं, फिर स्वधर्मी को कैसे खिलाएंगे? सेवा के लिए साधनों की बहुलता नहीं, मन की उदारता की जरूरत है। आप ठीक कह रहे हैं, फिर हम कैसे करेंगे? यदि तुम सहमत हो तो मैं एक मार्ग बताऊं? मैं आपकी पत्नी ही नहीं, धर्म सहायिका भी हूँ। आप जो बताएंगे मैं उस मार्ग पर चलूंगी। तो सुनो, अपनी कमाई में से सिर्फ 2 आदमी एक समय भोजन कर सकते हैं। इसलिए एक दिन हम दोनों उपवास करेंगे, एक दिन भोजन, और जो बचेगा उससे स्वधर्मी भाई को एक समय का भोजन कराएंगे। स्वामी, आपका विचार उत्तम है। ओ भाई, मारो मारो मुझे। एक दिन खाना एक दिन उपवास। यहाँ तो पिज्जा लेट हो जाए तो मेरा हंगर मीटर लाल हो जाता है। चुप कर भुक्कड़, इसे त्याग कहते हैं। सीख कुछ। अपनी तो लाइफ सेट है भैया, दिल में नो रिग्रेट है भैया। खाली पीली भागम भाग क्यों, सब चंगा सी अलग ही स्वैग है। थोड़ा है पर दिल का राजा, ऐश करे बजा के बाजा। टेंशन को बोलो टाटा बाय बाय, अपनी तो लाइफ सेट है भैया। आइए, पधारिए सुश्रावक जी। नमस्कार संगपति जी, मुझे स्वधर्मी सेवा का लाभ लेना है। पर आप तो परम संतोषी उत्तम श्रावक है। आपकी शुद्ध सामायिकी भगवान श्रीमुख से प्रशंसा करते हैं, फिर आपको। संगपति जी, मैं भी संघ का एक अंग हूँ,
इसलिए स्वधर्मी सेवा का लाभ लेना मेरा हक है ना? धन्य है आपकी त्याग भावना। मेरी प्रार्थना है दूसरे नगर से आने वाला एक स्वधर्मी भाई प्रतिदिन मेरे घर पर भोजन ग्रहण करे। जैसी आपकी भावना। धन ही मन का उजियारा है, थोड़े में जिसने सुख संवारा है। मेहनत की रोटी सेवा का मान, ऐसा जीवन ही सच्चा सम्मान, ऐसा जीवन ही सच्चा सम्मान। ऐसा संतोषी और स्वावलंबी पुरुष दूसरा देखने में ही नहीं आया। कौन है ये महानुभाव? यह 12 व्रतधारी श्रावक है। हमारी दुकान से कपास ले जाता है, अपने हाथ से पूनी काटता है। इसके लिए यह पुनिया नाम से प्रसिद्ध है। आश्चर्य तो ये है, जिस कमाई से दोनों एक समय का भरपेट भोजन नहीं कर पाते, उसमें से स्वधर्मी भाई को कैसे खिलाएंगे? इतना स्वावलंबी और संतोषी जीवन। रोज जितनी पूनी काटता है वह सायंकाल बेचकर बाजार से खाद्य सामग्री ले जाता है और उसी से दोनों पति पत्नी एक समय भोजन करके अपना काम चलाते हैं। आप लोग संघ से कुछ सहायता क्यों नहीं करते? नहीं, सहायता के नाम पर तो एक दाना भी लेने को तैयार नहीं है। तब तो सचमुच सम्यक आजीविका का एक अद्भुत आदर्श है ये। सेवा में जिसने सुख पाया, तप में जीवन अर्थ समाया। खुद भूखा रहे हंस कर खिलाए, वही सच्चा धन घर ले आए। समता, देखो आज हमारा मनोरथ सफल हुआ। स्वधर्मी बंधु, भोजन ग्रहण करके मुझे लाभ दो। आप भी तो भोजन कीजिए। नहीं, आज मेरा उपवास है। आप उपवास करें और आगंतुक को भोजन। हम वाणिज्य व्यापारी हैं ना, जिसमें ज्यादा लाभ होता है वही काम करते हैं। कैसे? आपका अभिप्राय मैं नहीं समझा। आप भोजन करेंगे तो स्वधर्मी सेवा का लाभ इन्हें मिलेगा, और अगर ये उपवास रखेंगे तो तप का भी लाभ इन्हें मिलेगा। हो गया ना दुगना लाभ। वाह, आपके त्याग में भी कितना आनंद है। बहुत डबल प्रॉफिट। एक तरफ पुण्य, दूसरी तरफ तपस्या। ये तो बाय वन गेट वन फ्री वाला ऑफर है। हाँ, और हम लोग बाय नथिंग गेट नथिंग वाले हैं। काम रूप से आया था, सिद्धि का अभिमान लिए। छोटे से घर में देखा, संतोष का विधान लिए। ना सोना ना रत्न ना वैभव की कोई छाया, फिर भी उस कुटिया में था आत्मा का उजियाया। यह छोटा सा साधारण घर और स्वधर्मी सेवा। पधारिए, स्वागत है आपका। इतनी गरीब स्थिति में भी वह इतने प्रेम से स्वधर्मी सेवा करते हैं। मैं कुछ ऐसा करूं कि इस दरिद्रता से ये दूर हो जाए। हाँ, यह ठीक रहेगा। अरे यह क्या? यह लोहे का तवा सोने की तरह कैसे चमक रहा है? आश्चर्य है स्वामी, यह हमारा लोहे का तवा सोने का हो गया। समझ गया, यह उस स्वधर्मी का अनुग्रह है। कैसे? क्या वो कोई विद्या सिद्ध पुरुष था? हाँ, वह कामरूस देश निवासी विद्याधर था। उसने हमारे घर की अति साधारण स्थिति देखी होगी ना, बस उसके मन में सहायता की भावना जाग उठी। उसने अपनी रस विद्या का प्रयोग कर लोहे को स्वर्ण बना दिया। स्वामी, यह तो अच्छा ही है। इससे अब हम प्रतिदिन 100 स्वधर्मी बंधुओं को भोजन करा सकेंगे। नहीं श्राविके, दान और सेवा तो अपने श्रम की कमाई से ही की जाती है। यह हमारे श्रम की कमाई नहीं है ना। परंतु स्वामी, यह तो हमारा अपना ही है। इसे रखने में क्या दोष है? इससे तो हमारा स्वधर्मी सेवा का सब पुण्य क्षीण हो जाएगा। हमने भोजन कराया, उसने हमें स्वर्ण दान दे दिया। वह धर्म कहाँ, व्यापार हो गया। आपका कथन तो ठीक है स्वामी,
फिर मेरा लोहे का तवा, अब रोटी किस पर सेकूंगी? श्राविके, सोने का तवा देखकर तुम प्रसन्न हुई, अब लोहे का तवा देखकर की चिंता में उदासी? यह क्या? लाभ हानि में संभाव रखना ही धर्म है। मेरी भूल हो गई, मुझे क्षमा करिए। कल हम दोनों ही पुनः उपवास करेंगे। जो धन बचेगा उससे एक मिट्टी का तवा खरीद लेंगे। फिर हम इस सोने का तवा का क्या करेंगे? इसे बेच देंगे। जो धन मिलेगा उसे जी दया आदि कार्यों में खर्च कर देंगे। ओ भाई, सोना छोड़ दिया। बॉस, मुझे भेज दो नीचे, मैं वो तवा उठा लाता हूँ और उस पर मैं सोने के पराठे बनाऊंगा। लालची कहीं के। पुनिया जानता है कि बिना मेहनत का धन पापोमीटर को ब्लास्ट कर देगा। समावसरण में छाया था दिव्य शांति का प्रकाश, तभी करुणा को परखने आया जीवन का इतिहास। घावों से झरता दुख, अश्रु सा बहता संताप, चरणों में समर्पित कर गया अपना सारा आप। शीघ्र मर जाओ। ये पापी पुरुष कौन है? प्रभु के चरणों पर अपना रक्त पीव लगा रहा है और फिर इतना अशुभ बोल रहा है। राजन, जीते रहो। ये कोई पागल है या दुष्ट? निरर्थक बकवास कर रहा है। तुम चाहो जियो चाहो मरो, तुम न जियो न मरो। मूर्ख कहीं का, बोलने का विवेक भी नहीं है इसमें। इस दुष्ट को पकड़ लो अभी सैनिकों। अरे ये क्या हुआ? कहाँ गया वह? प्रभु, आप श्री के समक्ष ये कुष्ठ पीड़ित विकसित सा पुरुष कौन था? राजन, वह कुष्ठी नहीं, एक देव था। भंते, वो इस प्रकार अश्रु प्रलाप क्यों कर रहा था? राजन, उस देव ने ये सब एक रहस्यमय भाषा बोली है। वह आप श्री के शरीर पर अपना रक्त पीव लेप कर रहा था प्रभु। नहीं राजन, जिसे तुम रक्त पीव समझ रहे थे वह भावना चंदन था। मुझे शीघ्र मर जाओ कहने का मतलब था मैं शीघ्र इस काया के पिंजरे से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त करूं। भंते, उसके बाकी कथनों का क्या प्रयोजन होगा? उसने तुमको मत मरो कहा, क्योंकि यहाँ तुम राज सुख भोग रहे हो। मरने के बाद नारकीय दुख भोगना पड़ेगा। भंते, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? आपका परम भक्त होकर मैं नरक में जाऊंगा? हाँ राजन, बहुत पहले तुमने क्रूर परिणामों से जीव हिंसा की थी, जिस कारण नरक गति का आयुष्य बंध गया। बंधे हुए कर्म को तो भोगना ही पड़ेगा। अभय कुमार यहाँ भी धर्ममय शांति का जीवन जी रहा है और आयुष्य पूर्ण कर आगे भी अनुत्तर विमान स्वर्ग में जाएगा। इसलिए वह जिए या मरे, दोनों ही जगह सुखी है। तथा काल सौक्रिक यहाँ भी अधार्मिक दुखी जीवन जी रहा है और हिंसा के फलस्वरूप मरकर साध्वी नरक के दुख भोगेगा। इसलिए उसके लिए कहा गया, न जियो न मरो। बॉस, ये तो कमाल हो गया। राजा को लगा वो अमर है और यहाँ तो उसका पापोमीटर ओवरलोड हो गया। जीते रहो का मतलब नर्क से बचे रहो। बेचारा राजा। भंते, क्या ऐसा कोई उपाय है कि मेरी नरक की गति टल जाए? हे राजन, 3 उपाय हैं, यदि हो सके तो। प्रभु, कृपया मुझे बताइए, मैं अवश्य ही प्रयत्न करूंगा। तो ध्यान से सुनो राजन। पहला, कपिला नाम की तुम्हारी दासी यदि भाव पूर्वक श्रमणों को आहार धान देवे। दूसरा, काल सौक्रिक कसाई यदि जीव हिंसा का त्याग कर दे। और तीसरा, पुनिया श्रावक की एक सामायिक का फल तुम्हें मिल जाए। इनमें से एक भी उपाय सफल होने पर तुम्हारा
नरक गति टल सकती है। मैं इन सभी उपायों का शीघ्र ही प्रयोग करूंगा प्रभु। कपिला, तुम आज श्रमणों को आहार दान दोगी। नहीं नहीं राजन, मुझसे ये काम नहीं होगा। कपिला, मैं तुम्हें सोने से मर दूंगा और दास्य कर्म से भी मुक्त कर दूंगा। राजन, आप चाहे जितना धन देवें, परंतु मैं वह नहीं करूंगी। भद्र, तुम ये हिंसा का धंधा बंद कर दो। जितना धन चाहिए मैं दूंगा। तुम्हारी 7 पीढ़ियां बैठी बैठी खाएंगी। राजन, ये मेरा कुल धर्म है। मैं किसी भी शर्त पर ये नहीं छोड़ सकता। अब तो एक ही उपाय बचा है। पुण्य श्रावक से सामाई खरीद लेता हूँ। बॉस, ये कसाई और दासी तो मुझसे भी बड़े जिद्दी निकले। राजा की भी नहीं सुन रहे। पाप की जड़ें बहुत गहरी होती है पकेला। अब देखो राजा समाई खरीदने कैसे जाता है। नरक की राहें सामने खड़ी, प्रभु ने 3 लाइफ लाइन दी। कपिला ठुकराए, कसाई न माने, पुण्य की सामाई कौन पहचाने। हे ईश्वर, कैसा ये बंधन है, पापों की गठरी भारी ये मन है, कैसे टलेगा ये दुख महान। कैसे मांगू वो सामायिक पुण्या से जाकर, कैसे कहूं कि नरक टाल दो मेरी विपदा हटाकर। क्या ये स्वर्ण मुद्राएं उसका मोल चुका पाएंगी, क्या मेरी ये विनती उसका हृदय पिघला पाएगी। हे प्रभु महावीर, अब बस आप ही राह दिखाएं, कैसे मैं उस सामायिक को अपने लिए अपनाऊं। महाराज, उस नीम के वृक्ष के पास उस लघु कुटिया में पुण्य रहता है। पधारिए महाराज, आज मगधेश्वर मेरे आंगन में पधारे। स्वागत है महाराज का। क्या यही है आपका घर परिवार? महाराज, यह तो इस शरीर के संबंधों का विस्तार है। मेरा घर परिवार तो मेरे भीतर है। महाराज, आदेश कीजिए, आपका कैसे यहाँ आना हुआ? श्रावक श्री, मुझे आपसे एक वस्तु की जरूरत है। मैं आपसे कुछ मांगने आया हूँ। महाराज, आप मगध साम्राज्य के स्वामी हैं, आपको किस बात की कमी है? देखिए, मेरे पास ऐसी क्या चीज है जो आपके काम की है? स्वधर्मी बंधु, वैसे वस्तुओं की तो कमी नहीं है मेरे पास, परंतु जो दुर्लभ वस्तु आपके पास है वह किसी और के पास नहीं है। ऐसी क्या वस्तु है महाराज? मैं तो बहुत ही साधारण सा हूँ। मेरे पास जो कुछ है यही सब कुछ है, गुप्त कुछ भी नहीं। स्वधर्मी बंधु, मुझे सिर्फ आपकी एक सामायिक चाहिए। बदले में आप जो चाहे मांग सकते हैं। महाराज, क्या कह रहे हैं आप? सामायिक? क्या सामायिक कभी बेची जा सकती है? वह कोई किराना वस्तु है? आपको भ्रम तो नहीं हो गया है? नहीं नहीं, स्वयं त्रिलोकीनाथ भगवान महावीर ने फरमाया है, अगर मैं तुम्हारी एक सामायिक खरीद लूं तो मेरी नरक की गति टल सकती है। बोलो, मुझे दोगे ना? सर्वज्ञ प्रभु ने अवश्य ही कुछ रहस्य भरी बात कही है। इसका समाधान तो वे ही कर सकेंगे। पुण्या बंधु, तुम एक सामायिक के बदले में जो चाहे मांग लो, मैं तुम्हें दूंगा। महाराज, आपको यह शोभा नहीं देता। मैं आपको एक सामायिक दे सकता हूँ, परंतु उसका मूल्य क्या होगा ये वही बताएंगे। कौन बताएंगे? वही जिन्होंने आपको सामायिक खरीदने का उपाय बताया है। उनके सिवाय इसकी कीमत और कोई नहीं जानता। आप उन्हीं से जाके पूछिए। ठीक है, मैं अभी प्रभु से कीमत पूछ कर आता हूँ। तुम सामायिक तो दोगे ना? महाराज, मैं अपने वचनों से कभी नहीं हटता। आप प्रभु से पूछकर ज्ञात कर लीजिए। अरे बॉस, हार वापस कर दिया। अगर कोई मुझे सोने का हार देता तो मैं सामायिक क्या, अपना लंच बॉक्स भी दे देता। इसीलिए हम भूत हैं और वो श्रावक। सामायिक आत्मा की चीज है, कोई बाजार की सब्जी नहीं।
बंधे, आपने जो तीसरा उपाय बताया वो सफल हो गया। पुण्य श्रावक एक समाई दे देगा। बंधे, एक समाई की कीमत का निर्णय आप पर है। कृपया बताइए, समाई के बदले मैं उसे क्या कीमत चुकाऊं? अरे राजन, सामायिक तो आत्मा का संभाव है। किसी भौतिक द्रव्य से उसकी कीमत कैसे लग सकती है? बंधे, क्या वो किसी भी कीमत पर नहीं मिल सकती? मैं अपने वो समस्त आभूषण उसको दे दूंगा। नहीं राजन, इन आभूषणों से एक सामाई की कीमत नहीं आकी जा सकती। परंतु बंधे, मैं तो अब अपना संपूर्ण राज्य भी देने को तैयार हूं। अरे राजन, एक मगध का क्या, संसार की समस्त भौतिक संपदा एक तराजू में रख दो, तब भी शुद्ध सामायिक का दूसरा परड़ा हमेशा भारी रहेगा। राजन, एक मुहूर्त भर के आत्मरमण में जो आनंदानुभूति है, उसकी तुलना संसार का कोई भी भौतिक सुख नहीं कर सकता। जय हो पुण्य श्रावक की, जिसने वैभव में रहकर भी वैराग्य को अपनाया, जिसने संसार के बीच रहकर आत्मा को पहचाना। जय हो उस श्रद्धा की, जय हो उस समता की, जय हो उस पुण्य चेतना की। जय हो पुण्य श्रावक की। अंतर मन की ये साधना, समता भाव की आराधना, ना धन से न दौलत से न राजपाठ की शोहरत से मिलता है सच्चा सुख यहाँ। एक सामायिक का मोल जग में कुछ भी नहीं अनमोल। एक सामायिक का मोल, सामायिक का मोल। हीरे मोती भी हैं हल्के जब तराजू पर इसे तौल। एक सामायिक का मोल, एक सामायिक का मोल। देखा, राजा का राज्य भी एक सामायिक के बराबर नहीं निकला। बॉस, मतलब मेरा पापोमीटर कभी हरा नहीं होगा? होगा, अगर तुम लोग कामचोरी छोड़कर काम पर ध्यान दोगे। चलो चलो, अब जाओ और काल सौकरिक पर नजर रखो। जी बॉस। जी बॉस। जागा आज घर घर अंतर, टूटा मोह का जाल। आत्मा का दीपक जल उठा, मिटा अज्ञान का काल। कुल की सच्ची मर्यादा अब त्याग से होगी प्रखर। राग हुआ जब विराग में जीवन हुआ अमर। चलो बढ़े उस ओर जहाँ शाश्वत शांति मिले। संयम के इस सूर्य से युग युग जग उजले। संयम के इस सूर्य से युग युग जग उजले। राजा झुका, श्रावक आगे खुला ज्ञान का द्वार। त्याग और सेवा से ही होता जीवन साकार। भूत भी सीख गए आखिर ये सच्चा मंत्र। आत्म शांति